जय हिंद दोस्तों, आनंद ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है पी प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है। पी का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म इसका होता है। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं सब इसी में स्टोर होता है। दी फुल फॉर्म ऑफ पी रोम इज प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। इट इज मेमोरी चिप डैट कैन बी प्रोग्रामर ओनली वंस। ये जो है प्रोग्रामर ओनली वंस होता है। वन दी प्रोग्रामेबल इज प्रोग्रामेबल डैट डाटा कैन नॉट बी इरासेज फ्रॉम इट डैट डाटा इज रिटर्न टू डैट चिप फॉरवर्ड। ये जो डैट चिप फॉरवर्ड ये होता है। टू प्रोग्राम और राइट डाटा इन ए पी रोम चिप a device is required which will call PROM programmable or programmable kernel, and the process of writing to this chip is called PROM burning। ये जो होता है चिप PROM में ये होता है। नोवा पी रोम इज नॉट यूज। ये यूज उतना नहीं होता है। इट हैज़ ए रिप्लेस बाय ईप्रोम। ईप्रोम रिप्लेस होता है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं। ईप्रोम इरासेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दी फुल नेम ऑफ ईप्रोम इज इरासेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरासेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इरासेबल इज नॉट वोलेटाइल मेमोरी चिप। इट कंटिन्यू टू कंटेन दी डाटा इवन व्हेन दे इज नॉट पावर सपोर्ट। इसमें कोई पावर सपोर्ट नहीं है। तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है विदाउट ये इसमें एनर्जी का ये वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए कि इसका नाम है वोलेटाइल मेमोरी। डाटा इज ईप्रोम कैन बी इरासेबल कैन बी री रिटर्न। डाटा इज इरासेज फ्रॉम द मेमोरी चिप यूज अल्ट्रावायलेट लाइट सो डैट वी कैन री रिटर्न और प्रोग्राम इट। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट पे ही ये वर्क करेगा, बाकी बात नहीं तो डाटा जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो रिटर्न कर देगा। इलेक्ट्रिकल इरासेबल प्रोग्रामेबल रोम। दी फुल फॉर्म ऑफ इरासेबल इज इलेक्ट्रिकल इरासेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकल इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इसका यही फुल फॉर्म होता है। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप विच इज यूज टू स्टोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। ये स्मॉल ऑफ डाटा और इन कंप्यूटर होता है, मतलब ये छोटा डाटा के लिए इसका यूज होता है। EEPROM can be erased on a reprogrammable in these data bytes are erased by a electrical charge so that can be reprogrammable। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है और ये reprogrammable भी ये है। To erase chip is has to be removed from the computer but there is not need to remove EEPROM फ्रॉम दी कंप्यूटर। ये जो नीड मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी ये रिमूव करने में इसका योगदान होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी is a types of computer memory that provide memory stored from data and programmable। ये डाटा एंड प्रोग्रामेबल में इसका योगदान होता है सेकेंडरी मेमोरी का। इसका गुण देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नॉन वोलेटाइल रिटर्न डाटा विदाउट पावर।
इसमें वोलेटाइल पावर, जब तक हम पावर नहीं देंगे तो ये डाटा इनपुट हमारे पास नहीं दे पाएगा। एक्सटर्नल टू दी CPU, ये एक्सटर्नल टू दी CPU ये मतलब बाहरी पार्ट होता है। इनडायरेक्टली एक्सेसिबल बाय दी CPU, स्लो एक्सेस टाइम मिली सेकेंड टू सेकेंड, ये मिली सेकेंड टू सेकेंड काम करता है। लार्ज कैपेसिटी गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स ये होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कितना प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी 7 प्रकार का होता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का फुल फॉर्म होता है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, SD कार्ड, USB ड्राइव, ये सब ये होता है। USB ड्राइव हमारा जो मोबाइल में चार्ज करते हैं। एक एक करके परिभाषा सबका समझते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? HDD, ए हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस डेट स्टोर डिजिटल डाटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क। इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, इसको नहीं भी हम एनर्जी देंगे तो फिर भी ये वर्क करेगा हमारा। हाउ हार्ड डिस्क ड्राइव वर्क, ये क्या वर्क करता है उसको देख लेते हैं। डाटा इज रिटर्न टू मैग्नेटिक डिस्क यूजिंग रीड रिटर्न हेड्स, ये रिटर्न हेड्स कर देता है। मैग्नेटिक डिस्क इसके अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। डिस्क रोटेट इज हाई स्पीड 5400 टू 7200 RPM, मतलब ये एक मिनट में 1400 से लेकर 7200 तक ये रोटेट करता है, इसका इतना स्पीड ये होता है। हेड फ्लो एवं डिस्क रीडिंग रिटर्न डाटा राइटिंग डाटा, ये जो होता है एवं डिस्क होता है, ये रीडिंग और राइटिंग डाटा में इसका योगदान होता है। डाटा इज स्टोर इन सेक्टर इन ड्राइव्स, इस सेक्टर इन ड्राइव्स होता है। कंट्रोलर बोर्ड मैग्नेटिक डाटा ट्रांसफ़र, ये जो होता है कंट्रोलर बोर्ड और मैग्नेटिक डाटा ट्रांसफ़र ये करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।